हैं मोहम्मद फरहान जी। ओवैसी जहां भी जाते हैं मुस्लिमों की बात करते हैं, कट्टर मुस्लिमों की बात करते हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, दलितों की बात करते हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए आलोक शर्मा जी तो कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आप बात करते रहिए मुसलमानों की। देखिए क्या नाम है, आलोक शर्मा जी हों या कोई भी हों, इन्हें भारत में अभिव्यक्ति है अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने का। हमें अपने काम करते रहना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मुसलमानों की आवाज़, उनके मुद्दों को, उनके हक और हुकूक को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं उठाएंगे तो फिर क्या आलोक शर्मा जी उठाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। अगर आलोक शर्मा जी उठाते या कांग्रेस पार्टी उठाती या भारतीय जनता पार्टी उठाती तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए लाखों की तादाद में मुसलमान क्यों आता? मुसलमान नहीं आता। अगर आज मुसलमान या दलित असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे खड़ा है तो ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चाहते हैं कि ना दलित का कोई नेता बने और ना मुसलमानों का नेता बने। हम इन्हें बस गुलाम बनाकर रखें और इनके वोटर से अपनी सरकारों को बनाते रहें। जैसा कि अब नहीं हो पाएगा। मुसलमान भी जाग चुका है, दलित भी जाग चुका है और वो अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है, वो देश तोड़ने का काम करती है। मोहम्मद फरहान जी, दलित और मुस्लिमों को जोड़कर आप सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? किसका वोट बैंक है जिसे आप तोड़ रहे हैं और जिसे नुकसान आप पहुंचा रहे हैं, अगर आप दलितों और मुस्लिमों का गठजोड़ कर भी लेते हैं तो? देखिए, नुकसान और फायदे का मूल्यांकन आलोक शर्मा जी और बीजेपी के जो प्रवक्ता इस्लाम साहब बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम केवल देश हित के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, दलित समाज के लिए। जो जिस तरीके से आज पूरे देश में दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिम समाज का उत्पीड़न हो रहा है और इनकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है, ना राष्ट्रीय स्तर पर, ना पार्लियामेंट में, ना मीडिया में, ना जनता के सामने। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कम से कम इनकी आवाज तो मजबूती से उठा रहे हैं। इन्हें ये पता हो रहा है इनके खिलाफ कौन सा बिल सही है, कौन सा बिल गलत है। जब तक बिल्कुल, और सर वो बयानों में देख भी रहे हैं कि जुल्म हो रहा है इस देश में और अभी तक उस जुल्म के खिलाफ कोई बोल नहीं पाया और इसीलिए आपकी पार्टी उस जुल्म के खिलाफ बोल रही है। प्राची जी, आधा सेकंड देंगी बोलने का? आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर हैं, आधा सेकंड तो इसलिए मुसलमानों को यह बात पता चल जा रही है कि कौन बिल उनके खिलाफ में है, कौन बिल उनके फेवर में है। कल अगर नहीं होंगे तो मुसलमानों को ये भी नहीं पता चलने पाएगा। ठीक है मोहम्मद फरहान जी, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और यही आपकी पार्टी की लाइन है, यही हमें हर बयान में देखने को मिलता है कि जुल्म हो रहा है।